फिनोबिट फैमिली के एक सम्मानित सदस्य हैं जिनका एक प्रश्न है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका मेन प्रश्न ये है कि जो हम अमाउंट अपना रिडीम करते हैं 1 साल से पहले, तो जो उस पर एग्जिट लोड लगाया जाता है, तो क्या वो टोटल जो कॉर्पस यानी जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था और जो हमारा रिटर्न बना, दोनों को जोड़ करके जो टोटल अमाउंट बनेगा यानी जो टोटल कॉर्पस होगा, क्या उस पर पूरा एग्जिट लोड लगाया जाएगा या फिर जो हमारा इंटरेस्ट यानी कि जो रिटर्न बना है केवल उस पर हमारा एग्जिट लोड लगेगा। साथ ही साथ इनका दूसरा प्रश्न ये है कि 1 साल के से पहले जब हम लोग पैसे को रिडीम करते हैं तो उस दौरान हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर 1 साल के बाद हम पैसे को रिडीम करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो ये जो टैक्स लगेगा तो क्या वो इंक्रीज्ड अमाउंट पर लगेगा या फिर टोटल कॉर्पस पर लगेगा? ऐसे तमाम डाउट्स जो कि एग्जिट लोड और टैक्स को लेकर के आपके मन में उठ रहे हैं, सब कुछ का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, एग्जिट लोड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर रैंडमली कोई भी म्यूचुअल फंड पिक कर लिया है। जो भी म्यूचुअल फंड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर रिसर्च की आवश्यकता होती है और आप अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। एग्जिट लोड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्टली उस सेक्शन में चलते हैं जहां पर एग्जिट लोड को एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन होता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जिट लोड का सेक्शन आ चुका है। यहां पर बताया ये जा रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप 1 साल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 1 साल के अंदर पैसे को रिडीम करते हैं तो रिडीम्ड अमाउंट पर आपका 1% का चार्ज लगाया जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में हम 2 तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पहला होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एसआईपी के माध्यम से। तो दोनों के कंडीशन में जो एग्जिट लोड होगा वो अलग अलग लगता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम। लमसम क्या होता है? जिस प्रकार से आप एफडी करते हैं, एफडी में क्या होता है कि जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक ही बार में दे देते हैं, उसी को लमसम बोला जाता है। यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जितना भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक ही बार में आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो उसे लमसम बोला जाता है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं लमसम के कंडीशन में किस प्रकार से एग्जिट लोड लगता है। मान लीजिए कि 1 जनवरी को, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के 1 जनवरी को मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। कितना? ध्यान से सुनिएगा, मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसी साल के 1 दिसंबर को मैं अपना पूरा पैसा निकालना चाहता हूं। तो चूंकि अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 1 जनवरी से अगर 31 दिसंबर के बाद में पैसे निकालता तब जाकर के पूरा एक कंप्लीट ईयर माना जाता। मैं 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया और 1 दिसंबर को पैसा निकाल रहा हूं, यानी 1 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी विद इन 1 ईयर हो गया। यानी कि 1% का इस पर क्या लगेगा? एग्जिट लोड लगेगा। अब मैं 1 लाख का 1 लाख पूरा निकालना चाहता हूं। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिडीम्ड अमाउंट है यानी जो टोटल अमाउंट मैं निकालूंगा उसका 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा। यानी इसमें प्रिंसिपल भी शामिल होगा और इसमें रिटर्न भी शामिल होगा, यानी इंटरेस्ट भी शामिल होगा। अब जब 1 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में हमारा पैसा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट रहा, तो जिस प्रकार से मार्केट परफॉर्म किया होगा उसके हिसाब से या तो हमारा पैसा बढ़ गया होगा या तो हमारा पैसा घट चुका होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 जनवरी से 1 दिसंबर के बीच में 1 लाख का 1 लाख ही होगा। जिस प्रकार से मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा पैसा या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा। मैं दोनों कंडीशन के बारे में बात कर लेता हूं। पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरा पैसा बढ़ चुका है। उस दौरान मान लीजिए मेरा पैसा बढ़ करके 1,05,000 रुपया हो गया। तो जब मैं 1 दिसंबर को पूरा पैसा अगर मैं निकालना चाहता हूं 1,05,000, तो हमें एग्जिट लोड के तौर पर कितना देना पड़ेगा? तो इस टोटल अमाउंट का, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और आपका जो रिटर्न है वो भी शामिल है, यहां पर लिखा गया रिडीम्ड अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट जो भी आप निकालेंगे उसका 1% लगेगा। जब इसका 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा 1,050 रुपये। यानी कि जो आप अमाउंट टोटल निकाल रहे हैं 1,05,000, इसमें से आपका 1,050 रुपया घटा करके आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 0.5, यहाँ बचा 9 में से 9 और यहाँ बचा 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये 0 और ये आपका जो अमाउंट है 1,03,950 रुपया, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो
ये कंडीशन हो गया जब आपका अमाउंट बढ़ गया था। मान लीजिए कि 1 जनवरी को हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 दिसंबर को जब पैसा निकालने जा रहे हैं तो मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं था और मार्केट गिर गया। उस कंडीशन में मान लीजिए मेरा ये जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो घट करके मान लीजिए 99,000 हो गया। तो उस दौरान हमें कितना रुपया मिलेगा? जब हम पूरा अमाउंट निकालेंगे 99,000, तो इस 99,000 का 1% हमें एग्जिट लॉट के तौर पर पे करना होगा। तो इसका 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? 990 रुपया। तो इसमें से 990 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 0, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहाँ बचा 8 और ये 9, यानी कि हमारा 98,010 रुपया हमारा पैसा एग्जिट लोड काटने के बाद हमें हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया लमसम के कंडीशन में। ठीक है, और ये भी आपका क्लियर हो गया कि जो हमारा टोटल अमाउंट होगा, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके या फिर प्रिंसिपल और लॉस के कंडीशन में जो लॉस हुआ है उसको मिला करके जो टोटल अमाउंट होगा उस पर हमारा 1% का एग्जिट लोड लगता है। अब अलग अलग म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट लोड है वो अलग अलग हो सकता है। किसी में 1 साल के लिए रखा जाता है, किसी में 2 साल के लिए, किसी में 1.5 साल के लिए। तो वो अलग अलग म्यूचुअल फंड का अपना पॉलिसी होता है। ठीक है, ये हो गया लमसम के बारे में। अब एक बार बात कर लेते हैं जब आप SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तब कैसे एग्जिट लोड लगता है। SIP का मतलब ये हो गया कि आप सिस्टमेटिक तौर पर हर एक महीने एक फिक्स अमाउंट AMC को पे कर रहे हैं। ऑटो पे के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो रहा है और वो AMC को पे हो रहा है और AMC आपके बिहाफ पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसके बदले जो भी रिटर्न है वो आपको क्रेडिट कर रही है। तो यहाँ पर SIP के माध्यम से, जैसे मान लीजिए हमने जनवरी में इन्वेस्ट किया, जैसे मान लीजिए मैं हर महीने के 1 तारीख को इन्वेस्ट कर रहा हूँ और हर महीने मैं मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 1 जनवरी को 5 हज़ार हमारा इन्वेस्ट हुआ होगा। इसी प्रकार से 1 फरवरी को क्या होगा? हमारा 5,000 फिर से इन्वेस्ट होगा। इसी प्रकार से 1 मार्च को फिर से इन्वेस्ट होगा, कितना? 5,000। इसके बाद से 1 अप्रैल को फिर से इन्वेस्ट होगा, कितना? 5,000। इसके बाद से 1 मई को भी होगा 5,000। अब मान लीजिए कि अगले साल, ये इस साल की बात है और इसके अगले साल मैं पैसा निकालना चाहता हूं, तो उस दौरान क्या होगा? अगर मैं अगले साल के जनवरी में पैसा निकाल रहा हूं, जनवरी के 31 तारीख को, ध्यान से सुनिएगा, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, ये प्रत्येक इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का आपका 1 साल हो जाना चाहिए, तब उस पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर मैं 31 जनवरी को पैसा निकालता हूं तो ये वाला पैसा देखिए जो 1 जनवरी को इन्वेस्ट हुआ था, 1 जनवरी, मान लीजिए कि अगर मैंने ये 2024 में इन्वेस्ट किया, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये मैंने 2024 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 2025 में मैं जा करके 31 जनवरी को पैसा निकाल रहा हूं, तो ये वाला जो पहला इंस्टॉलमेंट था, चूंकि 1 जनवरी को हो चुका था और 31 जनवरी को अगले साल मैं पैसा निकाल रहा हूं, तो ये वाला जो इंस्टॉलमेंट है इसको पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं टोटल अमाउंट निकालूंगा तो उसमें से 5,000 पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसी केवल अमाउंट पर आपका एग्जिट लोड लगेगा जो कि 1 साल से कम का समय हुआ है। अब मान लीजिए कि 31 जनवरी को जैसे 5-5 हज़ार हर महीने कट रहा है, तो 2024 में 12 महीना, यानी कि 12-25 60,000 यहाँ से इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, 60,000 यहाँ से इन्वेस्ट हो गया और 1 जनवरी 2025 को जब 5,000 फिर कटेगा तो 5,000 वो मिला करके ये टोटल 65,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं 65 का 65,000 पैसा निकालना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में ये जो 5,000 1 जनवरी को कटा था इस पर हमारा कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसके बाद के जो भी इन्वेस्टमेंट हैं फरवरी से लेकर के और अगले साल के जनवरी तक का, सब पर हमारा एग्जिट लोड लगेगा। क्योंकि देखिए हम 31 जनवरी को पैसा निकाल ले रहे हैं, जबकि 1 फरवरी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसे अभी कंप्लीट 1 साल नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगले साल 2025 के 1 फरवरी को जाकर के पूरा 1 साल कंप्लीट हो रहा होगा। तो इस दौरान ये एग्जिट लोड के दायरे में आएगा, ये भी एग्जिट लोड के दायरे में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और अंत तक जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सब एग्जिट लोड के दायरे में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होता है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का कंप्लीट 1 ईयर अगर हो जाता है तब उस इंस्टॉलमेंट पर आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में से कोई भी इंस्टॉलमेंट जिसका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस पर आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर जो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछे थे उनका दूसरा प्रश्न ये था कि जो हमें 1 साल के अंदर जो हमें टैक्स देना है वो कंप्लीट अमाउंट पर टैक्स लगेगा या फिर जो हमारा इंटरेस्ट या फिर जो रिटर्न बना है उस पर। देखिए टैक्स हम किस पर पे करते हैं? जो हमें इनकम होती है। अब जो हम पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो तो हमारा पहले का है, वो हमारा कोई इनकम नहीं है, वो तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 लाख हमारा क्या है? 1 लाख यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी मूलधन है। तो जो इस पर मान लीजिए मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ 5,000,
5,000 मैंने इंटरेस्ट कमाया, तो हमारा इनकम कितना हुआ? हमारा इनकम सिर्फ 5,000 हुआ। हमने ये इन्वेस्ट किया था, तो ये हमारा इनकम थोड़ी है, ये तो हमारा पहले से अमाउंट है। हमारा जो इनकम जनरेट होता है उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा इनकम कितना हुआ? हमारा इनकम हुआ 5,000, तो जो भी हमें टैक्स देना पड़ेगा वो सिर्फ इस 5,000 पर देना पड़ेगा, यानी टोटल कॉर्पस पर हमें टैक्स नहीं देना है, सिर्फ इंक्रीज्ड अमाउंट पर, सिर्फ रिटर्न पर, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पर हमें टैक्स देना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने पैसा लगाया और उस दौरान 1 साल के अंदर मैं पैसा निकालना चाहता हूं, तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, हमें अगर हम 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो उस दौरान हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि होता है 15%। यानी मान लीजिए 1,05,000 टोटल, जैसे ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर के टोटल कितना हो गया? 1,05,000 रुपया हो गया। अब मैं टोटल ये पैसा 1 साल के अंदर अगर निकालता हूं, 1 साल के अंदर अगर मैं निकालता हूं, तो यहां पर देखिए बिफोर 1 ईयर आपका 15% टैक्स लगेगा, जिसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट किए हैं और अगर उसको 1 साल से पहले निकाल देते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत 15% का चार्ज आपको देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने 1,05,000 रुपया पहले निकाला, तो इस पर तो पहले 1% का एग्जिट लोड आपका लग जाएगा, ये वाला, और जो भी अमाउंट होगा उस पर ध्यान से सुनिए, जो भी अमाउंट होगा, जैसे 5,000 आपने इंटरेस्ट गेन किया, तो इस 5,000 पर आपको 15% गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये एग्जिट लोड तो आपका एएमसी काट करके देगी, लेकिन जो 15% टैक्स होगा वो जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें आपको शो करना पड़ेगा और उसमें आपको 15% पेमेंट करना होगा अगर आप 1 साल से पहले इन पैसे को निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो 1% का चार्ज है वो एएमसी काट करके आपके बैंक में देगी, लेकिन ये वाला जो 15% है वो काटा नहीं जाएगा, बल्कि आपको खुद पे करना पड़ेगा जब आप अपना टैक्स भरते हैं, यानी आईटीआर फाइल करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अगर आप 1 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं, अपने कॉर्पस को निकालते हैं, तो उस दौरान आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है, और ये कितना होता है? ये 10% होता है। आपको जानकर के ये खुशी होगी कि जब आप लॉन्ग टर्म के बाद अपने पैसे को निकालते हैं तो 1,00,000 रुपए तक आपको टैक्स में छूट दी जाती है, और 1,00,000 के ऊपर जितना होगा उस पर आपका सिर्फ टैक्स लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितना? 1,00,000 रुपया। कितना? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। मैंने इन्वेस्ट किया 1,00,000 रुपया और मैं 5 साल के लिए पैसे को छोड़ दिया, 5 साल के लिए पैसे को छोड़ दिया। 5 साल के बाद मेरा जो टोटल अमाउंट हो गया, यानी कि टोटल अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके मान लीजिए मेरा टोटल अमाउंट जो हो गया वो 4,00,000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 4,00,000 रुपया हो गया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ? तो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो 4,00,000 टोटल अमाउंट है, उसमें से 1,00,000 घटाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना बना? हमारा इंटरेस्ट बना 3,00,000 रुपया। कितना? 3,00,000 रुपया इंटरेस्ट बना। तो हमें जो टैक्स पे करना है वो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 5 साल हो चुका है। अगर हमारा 1 साल के अंदर होता, बिफोर 1 ईयर होता, तो हमें 15% टैक्स देना पड़ता, जिसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। चूंकि हमारा 5 साल हो चुका है तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये तभी लागू होगा जब आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं एसआईपी के बारे में बताऊंगा। अगर आप तो आपका इंटरेस्ट जो 3,00,000 बना था उस पर आपको कितना देना पड़ेगा? उस पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो आप टैक्स देंगे वो 1,00,000 से ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा। अब इसमें से 3,00,000 में से 1,00,000 तक तो छूट है, तो 1,00,000 आपका इसमें से माइनस हो जाएगा। 1,00,000 माइनस हो जाएगा तो आपका जो अमाउंट बचेगा जिस पर आपको टैक्स पे करना है वो 2,00,000 बचेगा, यानी 2,00,000 का 10%, 2,00,000 का 10% यानी कि 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपको टैक्स के तौर पर पे करना होगा म्यूचुअल फंड से जो आप अर्न किए हैं। मतलब कि अगर 1,00,000 आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल में वो पैसा बढ़ करके अगर 4,00,000 हो गया तो 1,00,000 तक का तो आपको रिबेट मिल जाएगा। बाकी जो 2,00,000 अमाउंट बचा जिस पर आपको टैक्स पे करना है उसका 10% लगेगा, यानी 20,000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। ये हो गया लमसम में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से टैक्स लगता है। अब बात करते हैं कि अगर आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तब कैसे टैक्स लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं एसआईपी के माध्यम से कर रहा हूं और एसआईपी के माध्यम से हर महीने आपका इंस्टॉलमेंट करता जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने पहले मंथ में मेरा मान लीजिए 5,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, दूसरे में भी 5,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, तीसरे में भी 5,000 इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जिस प्रकार से हमने एग्जिट लोड के कॉन्सेप्ट में देखा था कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है, प्रत्येक इन्वेस्टमेंट जो है, प्रत्येक महीने में जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट लमसम की तरह कार्य करता है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को देखा जाएगा कि उसका 1 साल से पहले हम रिडीम कर रहे हैं या फिर 1 साल के बाद रिडीम कर रहे हैं। तो जिस भी इंस्टॉलमेंट
को एक साल से ज़्यादा समय हो चुका होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और उस पर 10% का चार्ज लगाया जाएगा, हमें पे करना पड़ेगा। और जिस भी इंस्टॉलमेंट को एक साल से कम समय हुआ रहेगा उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत रखेंगे और उस पर 15% का हमें चार्ज देना पड़ेगा जब हम आप अपना ITR फाइल करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। और साथ ही साथ मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका मान लीजिए कि 2 लाख का हुआ, तो 2 लाख में से 1 लाख ये वाला जो है वो माइनस कर दिया जाएगा और 1 लाख जो बचा उस पर आपको 10% देना पड़ेगा। और बाकी जो अमाउंट जिसको एक साल से कम हुआ है, तो जो भी उस पर इंटरेस्ट आप कमाए होंगे, रिटर्न कमाए होंगे, उस पर आपको 15% का ITR फाइल करते समय देना होगा। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें देख करके बहुत कठिन लग रही होगी कि ये बहुत कठिन है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे जब हम अपना ITR फाइल करेंगे। तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, चाहे ग्रो की बात कर लीजिए, एंजल वन की बात कर लीजिए, जीरोधा की बात कर लीजिए, तो इन प्लेटफॉर्म का जब आप यूज करते हैं तो इनके एप्लीकेशन में ही आपको दिखा दिया जाता है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने अमाउंट पर देना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने अमाउंट पर देना है। वो आपका पूरा एनालिसिस करके आपको PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देते हैं और उसको देख करके सिंपली आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो इतना आपको कैलकुलेशन खुद से करने की आवश्यकता नहीं है कि किस SIP अमाउंट को या फिर किस इंस्टॉलमेंट को हमारा एक साल हुआ, किसको एक साल नहीं हुआ, ये सब खुद से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो खुद आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको PDF के फॉर्म में मेल पर भी भेज देगा या फिर अगर आप चाहेंगे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो जो भी इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है तो इस प्रकार से आपका एग्जिट लोड और इस प्रकार से आपको टैक्स पे करना होता है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।